टाइम मिला 2 मिनट के लिए बैठने के लिए। सुबह से मैं इतनी बिजी थी, मैं बता नहीं सकती। तो आज है थर्सडे और अभी दोपहर को 3:30 या 4 बज रहा है शायद। लंच वंच सब कुछ कंप्लीट करके, बर्तन धो के, किचन साफ करके, सब कुछ करके मुझे अभी जस्ट टाइम मिला आप लोगों से बात करने के लिए। एक्चुअली आज सुबह से बहुत काम था, हम लोग थोड़ा बाहर भी गए थे कुछ काम से, तो बताऊंगी मैं वो आप लोगों को। अभी कोरोना के चक्कर में हमारी सोसाइटी में ऐसा रूल बना दिया है कि मेड नहीं आ पाएगी अंदर, वो चाहे कुक हो या फिर डेली काम करने वाली मेड हो, कोई अंदर नहीं आ पाएगी। और अगर आती भी है कोई तो सिर्फ वो एक ही घर में काम कर पाएगी। जैसे कि होता है ना सोसाइटी में, बहुत सारे घर में एक मेड काम करती है। तो मेरी जो मेड थी वो पहले मेरे घर को लेके टोटल 6 या 7 घर में काम करती थी। तो अभी उसको बोला गया है कि तुम पूरे सोसाइटी में से सिर्फ कोई एक घर में काम कर सकते हो। तो ऑब्वियसली मेरा घर का काम उतना हेवी काम नहीं है, तो इसीलिए पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और जिन बाकी के घरों में जहाँ पे वो काम करती है वहाँ पे एक किसी घर में वो खाना भी बनाती है और घर का काम भी करती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उसका पैसा ज़्यादा है। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि उसी घर में काम करना है। कौन ऑब्वियसली मेरे घर पे काम करके तो उसका तो फ़ायदा नहीं होगा ना। तो इसलिए मैंने बोला कि ठीक है तुम वहीं पे कर लो, जब सिचुएशन ठीक होगा, जब फिर से सारे घरों में काम कर पाओगे तब आके फिर से ज्वाइन कर लेना। तो इसलिए वो काम पे भी नहीं आ पा रही है, तो सारे काम मुझे और सौरभ को, हम दोनों को मिल के करना पड़ रहा है। तो वही सुबह से ना इस काम के चक्कर में मैं ठीक से खाना वाना भी बना नहीं पा रही हूँ। आज क्या बनाया, आज दोपहर को सिर्फ राजमा चावल बनाए थे और एक कुछ मिक्स वेज जैसा एक कुछ था। मतलब बहुत सारी सब्जी नहीं था उसमें, 2-3 सब्जी से मैंने एक मिक्स वेज बना लिया, तो वही हो गया। मतलब क्या खाना हो रहा है, क्या पीना हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वैसे तो काम मेरा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ऑनलाइन से कुछ मंगाया था सामान, तो वो भी अभी आ गया है, तो उसको भी सैनिटाइज़ करना है। वैसे ही बैल्कनी में उसको रख दिया है धूप में, अब उसको सैनिटाइज़ करूँगी। फिर उसके बाद भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम है। हाँ, कपड़ा भी धोना है, आज पूरा लॉन्ड्री बैग भर गया है। हाँ, एक बार में तो होगा नहीं शायद, वॉशिंग मशीन में 2-3 बार में ही डालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया है, तो उसको भी धोना है। देख लूँगी, अगर कपड़ा आज नहीं भी होता है तो कल ट्राई करूँगी। तो सुबह आज हम लोग गए थे कोरोना टेस्ट के लिए। डरिएगा मत, वैसा कुछ सीरियस नहीं है। एक्चुअली हमारे सोसाइटी से गवर्नमेंट की तरफ से सबको फ्री में कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं, तो पूरे सोसाइटी वालों को टेस्ट के लिए जाना था। तो मैं तो बहुत डर गई थी, मैं सोच रही थी जाऊँ या ना जाऊँ। एक तो है कि अगर पॉजिटिव आ जाए बाई चांस, तो फिर तो समझ ही पा रहे हो। तो एक तो उसका भी डर था, और ऊपर से ये लोग बोल रहे थे कि कोरोना का जो टेस्ट होता है वो कुछ एक स्टिक जैसा है, जैसे ईयरबड्स नहीं होता है वैसा एक स्टिक जैसा है बड़ा सा, उसको नाक में यहाँ तक घुसा देते हैं और गले में भी यहाँ तक घुसा देते हैं, तो सलाइवा लेके फिर उसी से टेस्ट होता है। अब मुझे तो ये सब से बहुत डर लगता है, मैं तो इवन इंजेक्शन से भी डरती हूँ। तो मैं सच में बहुत डर रही थी, मैं जाना ही नहीं चाहती थी। मैंने सौरभ को बोला कि तुम चले जाओ, अगर तुम्हारा पॉजिटिव आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे तो टेस्ट करवाएंगे वो लोग, और अगर तुम्हारा नेगेटिव आता है तो उसका मतलब मेरा भी नेगेटिव आएगा, तो तुम जाके करवा लो, क्योंकि वो ये सब से डरता नहीं है। तो मैंने बोला तुम जाके करवा लो, उस हिसाब से देखा जाएगा। अगर मुझे करवाना है बाई चांस, मतलब अगर कुछ अच्छा बुरा ना हो, भगवान ना करे, अगर तुम्हारा पॉजिटिव निकल गया तो फिर वे हॉस्पिटल से मुझे तो वैसे भी कराना है, तो 2 बार तकलीफ़ क्यों लूँ, है ना, एक बार ही तकलीफ़ लूँगी। तो मैंने बोला कि तुम ही जाके करवा लो, मैं नहीं जा रही। फिर ज़बरदस्ती मुझे लेके गया वो, तो फिर क्या करूँ, ज़बरदस्ती जाना ही पड़ा। और ना जाके भी क्या करती, मैं सोच रही थी एक बार जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। अगर जाती हूँ तो फिर तकलीफ़ भी होगी, मतलब जो मैंने बताया टेस्ट के लिए, और ऊपर से अगर पॉजिटिव आ गया बाई चांस तो फिर मैं तो वहीं पे पता नहीं क्या करूँगी। और अगर नहीं जाती हूँ, सब लोग टेस्ट करवा कर आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा, फिर अगर मुझे बाद में जाके कुछ सिम्टम्स आया या तो फिर मैं अगर बीमार हो गई, तो ये सोच के मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो रही थी। 2 दिन मुझे टाइम लगा माइंड सेट करने के लिए कि जाऊँ या ना जाऊँ। फिर फाइनली सौरभ ने बोला कि नहीं चलो, दोनों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लेते हैं, दोनों टेस्ट करा लेते हैं, एटलीस्ट दोनों श्योर रहेंगे कि हम लोग सेफ़ हैं। तो फिर टेस्ट करवा के आया सुबह जाके। तो इसीलिए सुबह में मैं बहुत जल्दी उठी थी नींद से, जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर नहाया नहीं था, चले गए थे, क्योंकि वहाँ से आके तो फिर नहाना था ही। हाँ, तो क्योंकि क्राउड भी बहुत था, क्यू में थे हम लोग, बहुत टाइम तक क्यू में खड़े थे। तो
फिर टेस्ट करा के घर आके फिर नहा लिया, फिर खाना वाना बनाया, खाना खा के अभी जाके थोड़ी देर बैठ रही हूँ। अभी रिपोर्ट आएगा शायद 5 बजे के बाद या 6 बजे शाम को। तो देखते हैं, रिपोर्ट आने के बाद मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि क्या आया है रिपोर्ट। होप फॉर द बेस्ट, प्लीज़ प्रे फॉर अस। मैंने ऑनलाइन मेरे सोफ़ा के लिए कवर मंगाया था एक्चुअली, पता नहीं, देखते हैं कैसा होगा। पैकिंग तो बड़ी अच्छी है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, पता नहीं प्रोडक्ट कैसा होगा। एक्चुअली सोफ़ा में अगर कवर ना होना तो फिर गंदा हो जाता है जल्दी, स्वेटिंग वगैरह ये वो, धूल भी जमता है उसके ऊपर। मैं आप लोगों के सामने ही अनपैक कर रही हूँ। सॉरी, ये उल्टा था। ये देखिए प्रिंट सही है। कवर लगा के देखती हूँ। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि कवर लगाते कैसे हैं। मतलब इतना छोटा छोटा, इतने सारे टुकड़े आए हैं ना, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि कैसे सेट करें इसे। शायद सौरभ को ही बुलाना पड़ेगा। मतलब मेरे पुराना वाला जो सोफ़ा था मेरे घर पे, वो वाला सोफ़ा में ऐसा कवर नहीं था, पता नहीं ऐसा टुकड़े टुकड़े में क्यों आया। फाइनली मैं और सौरभ मिलके सोफ़ा का कवर लगा लिया। ठीक से शायद दिख नहीं रहा है, 1 मिनट में दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये टेबल पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये सारे सामान सब सौरभ का है। ऑफिस का यहीं पे काम करता है, यहीं पे फिर छोड़ देता है, और ये डेली का मामला है, इसलिए मैं यहाँ पे साफ़ भी नहीं करती हूँ। तो टेबल पे ध्यान मत दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कवर कैसा लगा। मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं लगा और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा, तो इसलिए अब पता नहीं कि क्या करूँ, एक्सचेंज करवा लूँ या फिर ऐसे ही रहने दूँ, समझ में नहीं आ रहा। वैसे प्रिंटिंग अच्छी है, डिज़ाइन बुरा नहीं है। सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़, दैट इज़ वी बोथ आर नेगेटिव, थैंक गॉड। मतलब इतना टेंशन में थे ना हम लोग, सिर्फ हम नहीं, हम दोनों के घर वाले भी इतना टेंशन में थे। घर वाले फ़ोन करके बार बार पूछ रहे कि क्या हुआ, रिपोर्ट आया कि नहीं, रिपोर्ट आया कि नहीं। फाइनली रिपोर्ट आ गया और हम दोनों नेगेटिव हैं, थैंक गॉड। स्टार्टिंग में मैं जितना डर रही थी ना कि भगवान ना करे अगर कुछ बुरा भला हो गया तो हम दोनों यहाँ पे अकेले रहते हैं, घर से इतना दूर, वेस्ट बंगाल से इतना दूर, कोई अगर चाहे भी तो आसानी से आ नहीं पाएंगे, वो भी इस सिचुएशन में। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो जितना ज़्यादा डर रही थी अभी उतना ही मुझे दिल को तसल्ली मिल रही है कि ठीक है, चलो पता तो चल गया कि नहीं, हम दोनों सही है, ठीक है। तो सच में मतलब अच्छा लग रहा है। थोड़ा और सेफ्टी मेंटेन करेंगे अब आगे से, ताकि मतलब कुछ डाउट ही ना रहे कि कैसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। थोड़ा और सेफ्टी मेंटेन करेंगे और आप लोग भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेंटेन करना। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। मैं फोर्स नहीं करूँगी, अगर वीडियो अच्छा लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना, कमेंट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन एक नए ब्लॉग के साथ। तो सब लोग सेफ रहिए, घर पे रहिए। गुड बाय।